नमस्कार मेरे इंटर के महारथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो कि हमारे मैग्नेटिज्म में यूज किए जाते हैं। हिंदी में अगर हम इनको कहें कि जो चुंबकत्व में हमारे यूज किए जाते हैं, उनमें जो आने वाले इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम अपने आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए या फिर हमारे वेरी शॉर्ट टाइप हो गए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दो तीन हेडिंग को यहाँ पे कंबाइन करके या दो तीन टर्म्स को यहाँ पे कंबाइन करके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, उस शॉर्ट क्वेश्चन को भी फॉर्म कर दिया जाता है। तो इनके बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, जो कि हम इस लेक्चर में करेंगे भी। उम्मीद यही है कि आपकी तैयारी अब धीरे धीरे जो है रफ्तार पकड़ चुकी होगी, और अगर रफ्तार अभी भी नहीं पकड़ी है तो उसको पकड़वा लीजिए, क्योंकि जुलाई जो है वो एंड होने पर है और अब जो टाइम बचा है वो अप्रोक्सीमेटली आपका 4 to 5 मंथ ही बचे हुए हैं, जिसमें प्रॉपर एक स्टडी हो सकती है। जब आपके ये प्री बोर्ड या फिर जो बोर्ड का सीजन है जब चालू होगा दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक से, उसके बाद में इतना पढ़ने का आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा। तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको रफ्तार दीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। चाहे जिस टीचर से पढ़िए, चाहे हमसे पढ़िए या कोई अदर टीचर आपको समझ में आ रहा है उससे पढ़िए, लेकिन धीरे 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 अपनी पढ़ाई जो है वो आगे की तरफ बढ़ाइए, क्योंकि मेन जो फोकस है वो फोकस केवल पढ़ने पर नहीं है, मेन फोकस आपके रिजल्ट पर है। क्योंकि यहाँ से आगे कई सारी जो लाइंस हैं वो साइंस स्टूडेंट के लिए खुलती हैं, जिनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल पर डे के बेसिस पर निकालनी चाहिए, ताकि आप इंटर खत्म होते ही या इंटर के साथ साथ भी उसको लेकर के अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सके। तो बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। काफी दिनों के बाद में टॉपिक आ रहा है हमारा, लगभग 4 to 5 डेज हो चुके हैं। इससे पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में डिस्कशन किया था, जिसको लेक्चर देखना है वो हमारे चैनल पे जाकर के विजिट करके उसको देख सकता है। आइए बात करते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए, मैग्नेटिज्म में कुछ हमारे पास में इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिनमें पहला टर्म आता है यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है इसको बेसिकली हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये और कुछ नहीं है बल्कि एक मैग्नेटिक फील्ड है। मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। इस बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। 90% केसेस में आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जाएंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे कई सारे टर्म्स जो हैं वो हमारे क्लियर होते हैं और उनको हम डिराइव कर पाते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में ज्यादातर श्योरिटी इस बात की नहीं होती कि जो चीज आप ऑब्टेंड करना चाहते हैं आपको उसी प्रॉपर वे में वो चीज ऑब्टेंड हो रही है या फिर नहीं हो रही। इस वजह से आप 90% केसेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ही आपको जाना है। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है क्या? इंडक्शन वर्ड जो है ये हमारा इंड्यूस से बना है। इंड्यूस कहने का मतलब किसी को कुछ दे देना या किसी के अंदर कुछ जो है समाहित कर देना, किसी के अंदर कुछ डाल देना, ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर हमने किसी सब्सटेंस को रख दिया, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को ही हमने उस फील्ड के अंदर रखा, तो वो फील्ड इस मार्कर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंसर्ट करेगी या मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बनाएगी, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं भाई? मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट यहाँ पे टेस्ला या फिर हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास में आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये क्या होता है भाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन? जैसे मैग्नेटिक डाइपोल में हमने एक टर्म पढ़ा था मैग्नेटिक मूवमेंट, है ना, जो दो डाइपोल के पोल्स के बीच में वर्क कर रहा था। मैग्नेटिक मूवमेंट और उस पूरे सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है उसके छोटे 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 पॉइंट्स पर ये मैग्नेटिक मूवमेंट का जो रेशियो है, ये रेशियो हमारा वर्क करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम का जो हमारे पास में रेशियो होगा, ये रेशियो रिप्रेजेंट करता है किसको? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को। ठीक है, कि कितनी इंटेंसिटी के साथ में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। या फिर सेकंड डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है? मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस या फिर बार मैग्नेट या फिर सिंपली मैग्नेट, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा, जिसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी? एम्पियर पर मीटर होगी।
उसके बाद में हम बात करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी की, जिसको हम H वेक्टर से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अलग चीज है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो अलग चीज है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहने का मतलब क्या हुआ जी, ये थोड़ा बहुत रिलेट करता है हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म से या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन से। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपने मैग्नेटिक फील्ड में इंसर्ट किया तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, यानी कि वो भी क्या हो गया है, मैग्नेटाइज हो गया है। अब सिंपली ये जो हमारे पास में मैग्नेटिक इंटेंसिटी है जिसको हम H वेक्टर से यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक्चुअल में है क्या, ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की या फिर किसी भी मैग्नेट की उस कैपेबिलिटी को यहाँ पे दिखाता है जो कि किसी अदर सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने की क्षमता रखता है या फिर कैपेसिटी रखता है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो किसी सब्सटेंस को क्या कर देगी, मैग्नेटाइज कर देगी। इसके लिए फॉर्मूला क्या है भैया, इसके लिए फॉर्मूला है H वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर अपॉन म्यू नॉट, वेयर म्यू नॉट है क्या भैया यहाँ पे, ये है हमारे पास में परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। म्यू नॉट माइनस का आई क्या है यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो सिंपली जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला बना वो क्या बना, H वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस का आई वेक्टर। इसकी यूनिट दो होती है, एक होती है एम्पियर पर मीटर और एक होती है हमारे पास में ओरस्टेड। पूछी भी जाती है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो यूनिट क्या है, ओरस्टेड ज्यादातर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में देखने को भी मिलती है हमको। देन उसके बाद में आता है हमारे पास में मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू है क्या, ये बेसिकली हमारे पास में मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रेशियो होता है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे इस मैग्नेटिक इंडक्शन B का रेशियो जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है यानी कि H है इसके साथ में अगर ले ले तो ये जो रेशियो यहाँ पे बन करके आएगा ये हमारे पास में बन जाएगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब बात करेंगे रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की, जिसको म्यू आर कहा जाता है। अब इसमें यहाँ पर रिलेट करना है, मतलब एक मीडियम की परमिएबिलिटी को दूसरे मीडियम की परमिएबिलिटी के साथ में रिलेट करना। अब मीडियम तुम्हारा सॉलिड भी हो सकता है या फिर तुम्हारे पास में एयर भी हो सकता है। गैसियस सब्सटेंस जो है ज्यादातर मुझे नहीं लगता कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक मीडियम आपका एयर हो जाएगा और दूसरा मीडियम जो है वो एक सॉलिड हो सकता है, जैसे कि बार मैग्नेट हो गया, ठीक है। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी बेसिकली है क्या, किसी मीडियम की परमिएबिलिटी, ठीक, और फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी, बेसिकली एयर या फिर वैक्यूम, इन दोनों का जो रेशियो होता है ये रिलेट करता है और इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, क्या टर्म्स है भाई उनको भी देख लेते हैं। कि अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी तुम्हारी 1 से कम है, ठीक है, तो इनके बेसिस पर भी हमसे ये पूछता है कि जो हमारे पास में सब्सटेंस है वो सब्सटेंस किस टाइप का है, क्या वो डायामैग्नेटिज्म है, क्या वो पैरा है या फिर फेरो है। तो यहाँ पर अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी 1 से कम है तो 1 से कम होने पर जो सब्सटेंस होगा वो तुम्हारा डायामैग्नेटिक होगा। कहने का मतलब अगर 1 से कम है तो 0.1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी हो सकता है, कुछ भी ले लो। अगर 1 से कम है तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर 1 से ज्यादा है, ठीक, तो 1 से ज्यादा है इसका मतलब क्या हो गया, वो पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में आएगा। लेकिन 1 से बहुत ज्यादा है, 1 से बहुत ज्यादा मतलब कि 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक कहीं भी चले जाओ, ठीक है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो जो सब्सटेंस आएगा वो हमारा किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा भैया फेरोमैग्नेटिज्म की कैटेगरी में या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, जिसको हम काई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो यहाँ पे सिंबल आप देख रहे हैं एक्स जैसा, ये एक्स नहीं है, ठीक है ना, ये है हमारे पास में काई, इसको काई बोलते हैं। और एम जो है यहाँ पर मैग्नेटिज्म को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आखिरकार ये है क्या, इसको हम यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे कि मान लो कि एक कोई बहुत भोक्कड़ इंसान है, ठीक है, और उसको किसी ने कोई चैलेंज दिया। आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत चल रहा है और यूट्यूब पे भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है कि लोग जो है प्रैंक करते हैं या फिर कुछ कह सकते हैं कि चैलेंज वगैरह दे देते हैं कि आप जो है हमारा इतना बिल बना दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो हम आपको इतना अमाउंट देंगे। तो ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का चैलेंज है। अब उसमें ये कहा जाता है कि आपको कितना खाना खाना पड़ेगा। तो जो भुक्कड़ लोग होते हैं वो तो यही कहेंगे कि आप कितना भी रख दीजिए, हम तो इजिली खा लेंगे। पता चला कि उनके सामने 50 आलू के पराठे रख दिए, उन्होंने 50 आलू के पराठे इजिली खा लिए। तो वैसा ही हाल जो है यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का भी है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसा टर्म होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है,
लेकिन जैसे ही तुम कोई सब्सटेंस को इसके अंदर डालोगे, जैसे बेसन की पकौड़ी अगर तुमको बनानी है, उसको तेल में जैसे तुमने डाला तुरंत पकौड़ी बन करके तैयार, इजीली बन जाती है ना। तो यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को जैसे ही तुमने मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाया तो वो तुरंत मैग्नेटाइज हो गया। मतलब कि कितनी आसानी से कोई सब्सटेंस तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते ही यहां पर मैग्नेटाइज हो जा रहा है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इसको हम काईएम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये है क्या? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, इज इक्वल टू काईएम इनटू मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। इनका प्रोडक्ट जो है यहां पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के इक्वल होता है। अब काईएम की बात करें तो काईएम इज इक्वल टू क्या होगा? आई अपॉन में एच, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का जो रेशियो लेना है हमको मैग्नेटिक इंटेंसिटी के साथ में यहां पर लेना है। लास्ट टर्म हमारा बचता है रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इसका रिलेशन होता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काईएम। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। इंपॉर्टेंट का मतलब लगभग हर साल पेपर में आते ही आते हैं, तो इनको आप हमने समझा दिया है यहाँ पर कि क्या है कैसे है, और अपनी बुक से भी एक बार रीड कर लीजिए, क्योंकि भाई हर चीज लिख करके दिखा पाना हमारे लिए फिलहाल तो पॉसिबल अभी नहीं है, आगे का हम कह नहीं सकते। कोशिश ये रहती है कि हर एक टर्म जो है वो इजिली समझा दिया जाए। बाकी आप अपनी बुक से रीड करिए, कॉन्सेप्ट समझिए और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से आगे की तरफ बढ़ाइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। इससे आसान तरीके से भैया मैं तो नहीं समझा सकता, अगर कोई दूसरा टीचर समझाता है आप बिल्कुल उसके पास में जाइए। मैं बिल्कुल आपको बांध के नहीं रखता कि आप हम ही से पढ़िए, काम सबका बढ़ाना है, हर कोई मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। फिर से वही बात, रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रथ हमारा 2027 बोर्ड तक की ऐसे ही लगातार अपनी धीमी गति पर चलता रहेगा, और कोर्स आपका बिल्कुल पूरा होगा, 110% पूरा होगा, उसकी गारंटी हमारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।